जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन विद वर्मा में। आज हम सीटेट हिंदी पेडागोजी के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर चलने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। पूरी पाठ्य चर्चा में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए आकलन निर्माण, मूल्य निर्माण, ज्ञान निर्माण या फिर व्याकरण निर्माण। देखो यहाँ पर पूरी पाठ्य चर्चा में मूल्य निर्माण को अनदेखा नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगली क्वेश्चन की। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। कक्षा में पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरह से निर्वाह करना, बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना, बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना, या फिर ऑप्शन डी विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना। देखो भाषा शिक्षक और प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करेंगे? यानी आपकी कक्षा में अगर रोहित नाम का बच्चा पढ़ रहा है तो आपसे अगर मातृभाषा में बात कर रहा है तो आप उनमें से क्या करेंगे? ऑप्शन ए उसे बिल्कुल अनदेखा करते पढ़ाते रहेंगे, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। इसके बाद अगला दे रहा है उसकी मातृभाषा को समझने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन सी है उसे बच्चों में उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, इन दूसरी बच्चों से आप उसकी भाषा सीखने को नहीं कहेंगे, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। उसे डांटेंगे कि वो मातृभाषा का प्रयोग ना करे, यानी उसे डांटेंगे नहीं। अगर बस किसी बच्चे को डांट दिया तो उसको डांटना भी नहीं है। यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात करेंगे, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, यानी उसकी भाषा को समझेंगे, उसके हिसाब से उसको पढ़ाएंगे। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है? भाषा की संरचना की समझ, भावात्मक संबंध, वर्णमाला याद करने का कौशल, अनुमान लगाने का कौशल। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भाषा सीखने के लिए अनिवार्य नहीं है तो वर्णमाला याद करने का कौशल, यानी याद करने की जब भी बात हो जाएगी तो हमारा निगेटिव पॉइंट हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द्विभाषिक बच्चे विकासात्मक विकास, सामाजिक संस्था सहिष्णुता और चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। संक्रियात्मक केंद्रित, संज्ञानात्मक केंद्रित, संज्ञानात्मक विस्तृत, संक्रियात्मक सीमित। देखो पहले से भरेंगे क्या, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी द्विभाषिक बच्चे संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक संस्था सहिष्णुता और विस्तृत चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? संयुक्त अक्षरों की पहचान, लिपि से परिचय, 12 खड़ी से परिचय, वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान। यानी वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान नहीं है तो क्या हो जाएगा, आप उसके पढ़ नहीं सकते। ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सबसे सटीक की बात कर रहा है, प्राइमरी लेवल की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी है वाइगोत्स्की, पियाजे, स्किनर या फिर चॉम्स्की। देखो ये ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी वाइगोत्स्की। जब भी भाषा और विचार से संबंधित आएगा तो वहां पर वाइगोत्स्की का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिद्धार्थ की मां ने अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया कि वह घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें जिससे सिद्धार्थ का भाषाई विकास ठीक से हो सके, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? वह भाषा अर्जन के सिद्धांतों की गहरी समझ रखती है। ऑप्शन बी वह सिद्धार्थ को समृद्ध भाषिक परिवेश से वंचित कर रही है, यानी वंचित कर रही है, ये तो ऑप्शन पहले कट जाएगा, वंचित करना नहीं होगा यहाँ पर। अगला देखते हैं। वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती है, या फिर ऑप्शन डी वह सिद्धार्थ के भाषाई विकास के लिए विशेष प्रयत्न करना है। देखो यहाँ पे सबसे सटीक आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा,
वो चाह रही है कि सिद्धार्थ के भाषिक प्रवेश का जो अवरोध हो वो किसी तरह से ना हो, यानी वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे ऑप्शन ए शब्दों को जोड़ जोड़कर वाक्य पढ़ सकें, ऑप्शन बी लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सकें, ऑप्शन सी लिखी छपी सामग्री को बोल बोल कर पढ़ सकें, या फिर ऑप्शन डी अक्षरों को जोड़ जोड़ कर पढ़ सकें। देखो लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सकें, ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो भी लिखा हुआ है उसका अर्थ को समझ सकें, ये क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सुलेख, वर्तनी, मौलिक विचार या फिर श्रुतलेख। देखो प्राथमिक स्तर की बात हो रही है तो यहाँ पर मौलिक विचार ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशलों की विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? प्रश्न उत्तरों सत्र आयोजित करना, ऑप्शन बी रेडियो सुनाना, या फिर ऑप्शन सी कहानी सुनाकर उस बच्चों की प्रतिक्रिया को जानना, उन बच्चों की, ऑप्शन डी हाव भाव के साथ कविता बुलवाना, यानी कविता सुनाकर उस बच्चों की प्रतिक्रिया को जानना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, वाणी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है, स्थायी, गौण, स्थिर या फिर अस्थायी। देखो यहाँ पर बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी वाणी क्या होती है? स्थिर होती है। बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है जिस कक्षा में शिक्षक शिक्षार्थी दो या दो से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हों, ऑप्शन बी जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो, या फिर ऑप्शन सी जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो, या फिर ऑप्शन डी जहां बहुत सी भाषाओं का अध्यापन किया जाता है। देखो ये ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी जिस कक्षा में बच्चे के घर की बोली को भी सम्मान दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी विद्यालय की भाषा में तो पढ़ाया जाता है, साथ में जो बच्चे बोलते हैं घर की भाषा में उनको भी सम्मान दिया जाता है, यानी उनकी बोली में भी बच्चों को पढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संज्ञान के स्तर पर विकसित अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है भाषा क्षमता, ज्ञान क्षमता, व्याकरण क्षमता या फिर तर्क क्षमता। देखो यहाँ पर अन्य भाषाओं से संबंधित पूछ रहा है तो ये भाषा क्षमता से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाषा क्षमता। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, भाषा शिक्षण को खाली स्थान में संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। ऑप्शन ए बहुभाषी, ऑप्शन बी आर्थिक, ऑप्शन सी सांस्कृतिक या फिर ऑप्शन डी नैतिक। देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा बहुभाषी क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर, यानी भाषा शिक्षण को बहुभाषी संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा सीखने का उद्देश्य है प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, ऑप्शन बी आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, ऑप्शन सी दूसरे की बातों को समझ पाना, या फिर ऑप्शन डी अपने मन की बात कह पाना। देखो यहाँ पर ऑप्शन तो सभी सही हैं, बाकी प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन का वो सटीक आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है? पियाजे, स्किनर, चॉम्स्की या फिर वाइगोत्स्की। बताइए इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा। देखो बच्चों के भाषाई विकास समाज से महत्वपूर्ण पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर। जहाँ पर भी समाज की बात हो जाएगी वहाँ पर वाइगोत्स्की आंसर सही हो जाएगा, इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके इसके लिए उपयुक्त अनुशंसा होगी शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग की, भाषा प्रयोग की विविध अवसरों की, सतत एवं व्यापक आकलन की, या फिर सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों की। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो यहाँ पर बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी
सतत एवं व्यापक आकलन हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर। लिखित भाषा का प्रयोग ऑप्शन ए केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है, ऑप्शन बी कार्यालय कार्यों के लिए किया जाता है, ऑप्शन बी अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, या फिर ऑप्शन डी केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है। देखो यहाँ पर ऑप्शन कौन कौन से गलत हो जाएंगे। ये केवल वाला ऑप्शन सही गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए कार्यालय कार्यों के लिए किया जाता है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। जबकि ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। आपको कुछ भी प्रस्तुत करना है, कुछ भी लिखना है, तो आप अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकते हैं, अपने भावों को आप व्यक्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, ऑप्शन बी आकलन का काम करता है, ऑप्शन सी रोचकता और जोश लाता है, या फिर ऑप्शन डी अध्यापक के काम को सरल बनाता है। यानी भाषा की कक्षा में भाषाई खेल किस तरह से हो जाएंगे। यानी आप अगर अंताक्षरी बच्चों के खिलवा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, उसमें क्या होता है, रोचकता आती है और जोश आता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी के साथ आंसर चला जाएगा। देखो यहाँ पर भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लगता है, यानी भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता नहीं लाएगा, आकलन का काम नहीं करता है, अध्यापक के काम को सरल नहीं बनाना है, सबसे रोचक हो जाएगा रोचकता और जोश लाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव कराना है, ऑप्शन बी कल्पनाशीलता को पोषण करना मात्र है, ऑप्शन सी भाषा सीखने का आकलन करना मात्र है, या फिर ऑप्शन डी साहित्य के प्रति भाषा की रुचि जागृत करना है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो यहाँ पर कल्पनाशीलता का पोषण करना है, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी बी वो क्वेश्चन का राइट आंसर। क्योंकि जब बच्चों से आप कविता के बारे में पूछेंगे तो उनकी लिए कल्पना शक्ति का विकास होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाषा का अस्तित्व एवं विकास खालिस्तान के बाहर नहीं हो सकता, परिवार, साहित्य, समाज या फिर विद्यालय। देखो बात करेंगे अगर ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता। आप विद्यालय में भी हैं, वहाँ पर भी आप समाज में ही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है। ऑप्शन ए है पिंड समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है, ऑप्शन बी बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते, ऑप्शन सी भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है, या फिर ऑप्शन डी भाषा के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति की तुरंत करता है। देखो यहाँ पर जो बात हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, यानी बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते हैं, ये हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी बच्चे क्या हो जाएंगे, अपने भाषा के अनुसार नियम नहीं बना सकते, अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम बना सकते हैं नहीं बना सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियां एवं अनवरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं, ऑप्शन बी बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर लेते सकते हैं, ऑप्शन सी बच्चों की भाषाई संकल्पनाओं को और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में मदद करता है, या फिर ऑप्शन डी बच्चे भाषा की जटिल एवं समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर की कक्षा में विभिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ, ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा में भाषा विकास के संदर्भ में ऑप्शन ए जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है,
ऑप्शन बी अवरोध ही प्रस्तुत करती है, ऑप्शन सी बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, या फिर ऑप्शन डी अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। यानी अगर बहुभाषी कक्षा है, उसमें दो भाषाएं बच्चे बोल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, एक जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है, जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है क्योंकि ऑप्शन ए विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है, या फिर ऑप्शन बी विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं, ऑप्शन सी विद्यार्थी के माता और पिता की मातृभाषा अलग अलग है, या फिर ऑप्शन डी विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत लड़ता झगड़ता है। देखो यहाँ पर पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है क्योंकि क्या हो रहा है, विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि नहीं प्रदर्शित कर रहा है। ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा वो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी विद्यार्थियों को घर में बात करने के अवसर कम मिलते हैं, ये तो होगा नहीं। विद्यार्थी के माता पिता अलग अलग मातृभाषा से भी नहीं होगा। यहाँ पर केवल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर। ये बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सभी बच्चों को बोलना सीखने की गति एक समान होती है? नहीं, सभी बच्चों की बोलने की गति जो सीखने की होती है एक समान नहीं होती, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। बड़े परिवार में बच्चों की बोलना सीखने की गति तेज होती है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी है। निर्धन परिवारों में आए बच्चों की बोलने की सीखने की गति धीमी होती है, यानी आपको बच्चों को नीचा नहीं दिखाना है। ऑप्शन डी है। कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चा बोलना सरलता से सीखते हैं, यानी अगर वो बच्चा गरीब परिवार से है या अमीर परिवार से, ये बात निर्भर नहीं करती है कि उसकी भाषा का जो विकास हो रहा है कितनी अच्छे से हो रहा है। बाकी कहने सुनने के अगर अधिक से अधिक अवसर बच्चे को मिल रहे हैं, बोलने का अवसर मिल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, उसकी भाषा का विकास बहुत ही अच्छे से होगा। ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है। ऑप्शन ए मुख्य धारा की भाषा सुनने के अधिक से अधिक अवसर, ऑप्शन बी बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर, या फिर ऑप्शन सी एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश की उपलब्धता, या फिर ऑप्शन डी अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी। देखो यहाँ पर बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर, ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा क्वेश्चन का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर चला जाएगा। अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है? पोर्टफोलियो के अवलोकन पर, मौखिक कार्य करवाने पर, गृह कार्य की उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन पर, या फिर कक्षा कार्य के अवलोकन पर? बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो यहाँ पर अगर बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए यानी पोर्टफोलियो के अवलोकन पर, क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सकें, इसके लिए आप पाठ के अंत में दिए गए शब्दार्थ देखने के लिए कहेंगे। ऑप्शन बी शब्दकोश देखना सिखाएंगे, ऑप्शन सी शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगे, या फिर ऑप्शन डी पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगे। देखो ना तो स्थिति पैदा करेंगे और ना ही शब्दकोश देखना सिखाएंगे और ना ही पाठ के अंत में दिए गए शब्दार्थ देखने के लिए कहेंगे। यहाँ पे सबसे सटीक आंसर हो जाएगा शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगे। ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा।